नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शंखनाद पदयात्रा का किया गया आरंभ, जहां क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर सरकार से करेंगे मांग। 15 महीने से कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होने पर दुर्ग श्रम विभाग के सामने कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कामधेनु विश्वविद्यालय के द्वारा सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित कर विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी व छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा की ली शपथ। मचानदुर गांव के गौठान में पशुओं के पैरादान में अचानक लगी आग, फौरन दमकल कर्मियों को किया गया सूचित। 40 ट्रैक्टर परावट जलकर हुई खाक। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में शंखनाद पदयात्रा का आरंभ किया गया। आज इसकी शुरुआत वार्ड क्रमांक 1 से की गई। यहां हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर उसके बाद वार्ड के भ्रमण में निकल पड़े। वार्ड के लोगों से मिलकर उनकी वास्तविक समस्याओं को जानेंगे और उसके समाधान के लिए जिला प्रशासन व सरकार से मांग करेंगे। शंखनाद पदयात्रा को लेकर भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया का कहना है कि वे कार्यकर्ताओं के साथ भिलाई निगम के सभी वार्डों तक पहुंचेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। सभी 70 वार्डों की यात्रा पूरी होने के बाद सभी वार्डों की समस्याओं को जिला प्रशासन व सरकार के समक्ष रखेंगे। यदि इन समस्याओं का निराकरण 5 दिनों के भीतर नहीं होता है तो भाजपा आंदोलन करेंगी। वहीं लोगों ने भी जिलाध्यक्ष को मूलभूत समस्या के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को मूलभूत समस्या भी सरकार दूर नहीं कर पा रही है। पदयात्रा में उनके साथ पार्टी के पार्षद एवं छाया पार्षद, पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा एवं अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। पदयात्रा का कारण नगर निगम है। नगर निगम में जो अत्याचार, भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियां की जा रही हैं, मूलभूत समस्याओं पर ख्याल नहीं किया जा रहा है। डायरिया का प्रकोप सारे क्षेत्र में फैल रहा है। पानी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, टंकियों की सफाई नहीं हो रही है, गंदा पानी लोग पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आज नगर निगम में चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार है। डायरिया में 2 परिवार ने अपने सदस्यों को खो दिया है, लेकिन न उनको आज तक मुआवजा मिला है, न कोई किसी प्रकार की सहूलियत मिल रही है, न ही जीवन रक्षक दवाइयों का वहाँ वितरण किया जा रहा है। सीवरेज लाइन और पाइप लाइन एक साथ जुड़ गई है और लोगों को पानी पीने के लिए करीब 3-3 फुट का गड्ढा करना पड़ रहा है। वहाँ बाल्टी लगाकर लोग पानी निकाल रहे हैं और उस पानी में जो गंदगी आ रही है वो पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं। और इसके अलावा अभी मैंने घूमा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो भी इनको नहीं मिल रहा है। बेचारों को 2-2 किस्त मिली है, इसके बाद 2 किस्त बाकी है। अब वो अपना मकान तोड़ करके बाहर रहने मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैसे के एवज में जो अवैध रूप से मांग की जा रही है उससे पूरा क्षेत्र परेशान है। और आज नगर निगम के भ्रष्टाचार के विरोध में हमने पदयात्रा चालू की है। हमारी पदयात्रा वार्ड नंबर 1 से लेकर 70 तक रहेगी। इसके बाद हम जनता की समस्याओं को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके नगर निगम का घेराव करेंगे, कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम नगर निगम का जीना आराम कर देंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के रसमड़ा स्थित टॉप वर्थ कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी आज दुर्ग श्रम विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करने बैठे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकालकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि 15 महीनों का वेतन नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि टॉप वर्थ कंपनी पिछले 18 सालों से रसमड़ा में स्थित है। कंपनी ने शासन के बिना अनुमति के 15 महीना बंद रखा। मार्च से चालू करने के बाद 300 कर्मियों का वेतन भुगतान कर दिया, लेकिन बच्चे 900 कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए शासन द्वारा श्रम विभाग बनाया गया है। वे अधिकारी श्रमिक हितों की रक्षा करने के बजाय उद्योगपतियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947 की धारा 25M के बावजूद मजदूरों को कंपनी बंद के दौरान 15 महीनों का वेतन, जो प्रत्येक मजदूरों का 1.25 लाख रुपए से अधिक है, कुल 6.5 करोड़ रुपए गबन कर लिया गया। हमारी मांगे हैं, यहाँ पर तो इसकी रसमड़ा में है जो 18 साल से कंपनी चल रही है, जिसमें 900 मजदूर कार्यरत है। कंपनी ने शासन की बिना अनुमति लिए 15 महीनों तक बंद रखा। अभी मार्च से जो चालू हुई है उन 15 महीनों का वेतन कंपनी ने जो है 300 मजदूरों को दिया है, 600 मजदूरों को नहीं दिया है। इस संबंध में इधर जो लेबर डिपार्टमेंट में मांग पत्र दिए थे, बैठकें चली, एडीएम साहब की अभी बैठकें चली,
मगर लेबर डिपार्ट और कंपनी की मिलीभगत के कारण एक एक मजदूर का 15 महीने का तनख्वाह कम से कम 1,25,000 30,000 कुल 600 मजदूरों का 6.5 करोड़ रुपया कंपनी के अधिकारियों ने जो गबन कर लिया। ग्रैंड न्यूज के लिए नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत शपथ पत्र वाचन कर जागरूकता अभियान का आयोजन 9 दिसंबर को विश्वविद्यालय अंजोरा परिसर में किया गया। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर ने सड़क सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कुलपति ने अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन समाज एवं परिवार के लिए अमूल्य है। जागरूकता के अभाव में अधिकतर लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करने पर निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। कुल सचिव डॉक्टर RK सोनवाने ने रोड सेफ्टी अभियान के तहत सभी अधिकारियों कर्मचारियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हेलमेट न लगाना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, सिग्नल तोड़ना, सीट बेल्ट न लगाना, शराब पीकर वाहन चलाना आदि सभी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। सड़क सुरक्षा के लिए शपथ ग्रहण समारोह में वित्त अधिकारी श्री SB काले, निदेशक शिक्षण डॉक्टर SP इंगोले, अधिष्ठाता मात्रिके महाविद्यालय कवर्धा डॉक्टर GK दत्ता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर नीलू गुप्ता, विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर दिलीप चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक डॉक्टर वही N खुने व सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर कुलपति ने बताया कि बहुत सीधे सीधे बातें आज हमने इस शपथ के माध्यम से सभी तक पहुंचाई हैं। जैसा 2 पहिया अगर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है। आप 2 पहिया चलाइए, 4 पहिया की गाड़ी चलाइए, कोई भी वाहन चलाते समय मोबाइल पे बात न करें। सीट बेल्ट, कार जब चलाते हैं तब सीट बेल्ट लगाना बहुत अनिवार्य है। तो वहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया कि इसका मुख्य जो उद्देश्य तो ये है कि लोगों में सड़क सुरक्षा के बारे में एक जागरूकता है इसमें, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर करीब हर साल पूरे विश्व में देखा जाए करीब 13 लाख लोग इसमें इंजर्ड हुए थे और करीब 50 लाख लोग घायल हुए थे। ये वैश्विक स्तर का डाटा है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें अपने देश में भी तो करीब 2021 में करीब 4 लाख हादसे हुए थे और 2020 में करीब 354 हुए थे। मैंने इसका मैंने साफ साफ ये कि करीब 16.8% की वृद्धि हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। पुलिस चौकी मचांदुर क्षेत्र के अंतर्गत मचांदुर गांव के गौठान में पशुओं के लिए पैरादान किया गया था, जिसमें अचानक आग लग गई। आग तेजी से पैरावट में फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की डायल 112 की टीम दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग पैरावट पूरी तरह जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मचांदुर सरपंच दिलीप साहू ने बताया कि गौठान में आग लगने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची। आग पूरी तरह से फैल चुका था। बड़ी मुश्किल से पैरा एकत्रित किया गया था। सप्ताह भर पूर्व ही राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अंतर्गत भिलाई महिला महाविद्यालय के बच्चों ने भी पैरा दान कराने में अपना योगदान दिया था। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में हमारा गौठान पैरा एकत्रित करने में नंबर 1 पर चल रहा था। कुछ असामाजिक तत्व के लोग हो सकते हैं। घटना से ग्रामीण आक्रोशित है। गौठान में गाय को खिलाने के लिए चारा खत्म हो गया है। इस दौरान उप सरपंच गजेंद्र कुमार साहू, गौठान अध्यक्ष कृष्णा साहू, पंच प्रवीण यदु सहित अधिक संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। मोहननगर थाने के समीप धान से भरी ओवरलोड ट्रक पेड़ से जा टकराई, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस घटना को प्रशासन की लापरवाही बताया। ओवरलोड गाड़ियों से दुर्ग शहर का यातायात बाधित होना आम बात हो गई है। बड़े चौपाहियों वाहनों की आवाजाही शहर के भीतर होने से दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। यदि बात करें तो बीती रात धान से भरे ट्रक मोहननगर थाने के समीप हाई टेंशन तार से छू गई और ट्रक पेड़ से जा टकराया। हालांकि दुर्घटना में किसी को जान माल की
हानि नहीं हुई है, लेकिन घंटों यातायात बाधित रहा। घंटों की मशक्कत के बाद आम जनता और जेसीबी के माध्यम से पेड़ को काटकर किनारा किया गया। आपको बता दें कि दुर्ग जिला वेरी वीआईपी जिला है, जहां बड़े मंत्री और जनप्रतिनिधियों का निवास है। बावजूद इसके खराब सड़कें और यातायात की असुविधा यहां ज़्यादा है। सरकारी अधिकारी भी इस ओर ध्यान देने से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। शहर की बदहाल स्थिति को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। ये दुर्ग का हृदय स्थल है, सिंधी कॉलोनी का रोड है। यहाँ पे लगातार जनता का आवागमन रहता है, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन यहाँ पे नो एंट्री के बावजूद भी बड़ी बड़ी ट्रकों का आवागमन यहाँ पे हो रहा है और एसडीएम साहब को कॉल करने से उठाते नहीं है। ट्रैफिक विभाग से बात किया गया है, उन्होंने कहा है धान की गाड़ियों को जाने से रोकने से मना किया गया है। या धान की गाड़ी जाना अभी इस समय में इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ देख रहे इतना बड़ा हादसा होने से बचा है। लगातार यहाँ पे जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन प्रशासन मौन है, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन का ट्रैफिक टीआई से बात करने से पता चला है कि प्रशासन का आदेश है कि धान की गाड़ियों को ना रोका जाए। अगर धान की गाड़ियों को भेजना है तो रात के 11 बजे के बाद भेजे, जब सड़क की व्यस्तता कम हो जाती तब। लेकिन लगातार बड़ी गाड़ियां शहर के बीचों बीच से जा रही है, जो एक बड़े हादसा को बुलावा दे रही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि बड़ी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से शहर के अंदर एंट्री से रोका जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। उस युवती का परिचय उस अनजान शख्स सोशल मीडिया के जरिए हुआ था। फेसबुक में दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदल गई युवती को पता ही नहीं चला। फिर दोनों मिलने लगे और सारी हदें पार करने लगे। उसके बाद युवक ने युवती को नौकरी देने का झांसा दिया और उसके बाद लगातार दुष्कर्म करता रहा। पूरा मामला दुर्ग जिले का है, जहां पीड़ित महिला थाने में शिकायत करते थक गई, लेकिन अब तक उसकी शिकायत पर कोई अमल नहीं हुआ। पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। दुर्ग की रहने वाली युवती की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से राहुल यादव से हुई, जहां दोस्ती से प्यार की नौकरी का साझा देकर दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले राहुल यादव से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। दोस्ती के बहाने नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने बताया कि राहुल यादव पिछले कुछ दिनों से साउथ अफ्रीका में रहता है, लेकिन अभी भिलाई आया हुआ है, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। पुलिस वाले केवल आश्वासन ही दे रहे हैं कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 2 सालों से खाली या थाने से वह थाना चक्कर काट रही हूँ। अब मुझे न्याय दरकार है। शासन और पुलिस प्रशासन से मैं विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं भिलाई नगर सीएसपी ने बताया कि आरोपी राहुल यादव बाहर देश में काम करता है। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जैसे ही भारत आता है तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, मेरे साथ 2 साल पहले दुष्कर्म हुआ। राहुल यादव नाम का आरोपी है। उसने मुझे तालपुरी स्थित अपने दोस्त रियाज खान के घर में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वो विदेश वापस चले गया। वो साउथ अफ्रीका में रहता है और उसके बाद अभी मुझे पता चला कि वो आया है, तो मैंने रिपोर्ट फिर वहाँ पर अभी भिलाई सेक्टर 6 थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया है। उसके खिलाफ एफआईआर हो चुका है, बट अभी कार्यवाही चल रहा है उसके ऊपर। इसमें 3/11/2022 में भिलाई नगर थाना में महिला ने आके रिपोर्ट किया था, दुष्कर्म की जानकारी दी थी, तो उसमें 376 धारा के अंदर अपराध कायम किया गया है। और जो आरोपी है राहुल, वो उसी दिन से फरार था। जब रिपोर्ट आई थी तभी वो निकल चुका था, बाहर विदेश में काम करता है। तो उसमें अभी सारी डिटेल ली जा रही है। जो जानकारी दी थी कि 2 साल पूर्व की ये घटना थी, तो उसमें भी जांच की जा रही है और इस आरोपी के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर की भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे वो अगर आता है तो हमें पता चल जाएगा, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निगम आयुक्त ने नगर चौपाटी का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कार्यों की जानकारी लेकर जल्द ही कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। दुर्ग शहर की चौपाटी को संवारने का काम अंतिम चरण पर है। प्रशिक्षु आयुक्त IAS लक्ष्मण तिवारी ने अधिकारियों के साथ नगर चौपाटी का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से चौपाटी में चल रहे कार्यों की जानकारी मांगी और योजना बनाकर कार्य करने को कहा। आपको बता दें कि चौपाटी में बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन और खान-पान की व्यवस्था होगी, जिससे यह एक मनोरंजन स्थल का रूप होगा। इसमें आधुनिक मनोरंजन के साधन के साथ खान-पान की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। और इसमें हम लोग वेंडिंग जोन बनाने का प्लान करते हैं। इसमें जो बाहर के फेमस ठेले वाले हैं, जो फास्ट फूड बेचते हैं, उनको लाएंगे यहाँ पे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक हैपनिंग प्लेस बनाने का इसको प्लान है, जैसे कि ओपन थिएटर, सिंगिंग, दुर्ग आइडल जो पहले होता था, तो उसको रिवाइव करने का प्लान है, ताकि आसपास की जनता यहाँ पे आए और अपनी शाम अच्छी से बिताए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ठंड के आते ही बाजारों में रंग बिरंगे फूलों ने दस्तक दे दी है। बागवानी का शौक रखने वालों के लिए ठंड का मौसम किसी रंगीन बहार से कम नहीं, तो तभी इन रंग बिरंगे फूलों की वैरायटी को लेने लोग बड़ी संख्या में फूलों के बाजार में पहुँच रहे हैं। बागवानी का शौक रखने वालों के लिए ठंड के मौसम में एक से बढ़कर एक पौधे व फूल बाजारों और नर्सरी में पहुंच गए हैं। एक तरफ गेंदा, गुलाब, डहेलिया जैसे मौसमी फूलों की कतार लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आंवला, तुलसी, मनी प्लांट और समी जैसे पौधों की किस्मों को लेने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इन पौधों को घरों में लगाकर बागवानी के शौक को भी पूरा कर रहे हैं। लोग तो आ ही रहे हैं, जो अपना पेंजी, पिटोनिया, दैंथस, इम्प्रेशन जो वैरायटी यहाँ लाए हैं, लोग आ ही रहे हैं, ले जा रहे हैं। बढ़िया। गुलाब में कौन कौन से? गुलाब में डज है, कश्मीरी है, बिन बोरो है, ये सब वैरायटी है। 10-12 वैरायटी का आता है। रोजाना कितने की बिक्री होती है? रोजाना वही 2000-2500, कभी 1000 रुपये, कभी 500, ऐसा होता है। मैं तो बहुत सालों से आ रहा हूँ, जब से मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी को बहुत पसंद है, तो वो बहुत गार्डनिंग करती है, तो बार बार जब भी यहाँ आना होता है तो बार बार यहीं लेके आ जाती है मुझे। और अभी तो गुलाब का फूल लेने आए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। साईं मंदिर के द्वारा साईं महोत्सव का आयोजन किया गया। साईं महोत्सव के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। 6 दिसंबर से आयोजित साईं महोत्सव का समापन 8 दिसंबर गुरुवार को किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले साईं महोत्सव में अनेक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में बाबा के भक्तों ने पहुंचकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद यह उत्सव पहली बार आयोजित किया गया। साईं मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीकांत असमर्थ ने भंडारे को लेकर सभी भक्तजनों से अपील करी कि वह बड़ी संख्या में भंडारे में पहुंचकर बाबा का प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करें। बाबा का महाप्रसाद जिसे सभी भक्त लोग अमृत तुल्य मानते हैं,
और ग्रहण करने लगभग 35,000 लोग आते हैं और समिति ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। सभी भक्तों को बाबा का महाप्रसाद भंडारा मिले, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं और सभी के सहयोग से संपन्न होगा। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि महाप्रसाद भंडारा अवश्य ग्रहण करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। जिला योजना समिति के चुनाव में दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस के दोनों पार्षदों ने जीत हासिल की। जिला योजना समिति के चुनाव में दुर्ग नगर निगम में कांग्रेस के दोनों पार्षदों की जीत हुई है। वहीं पर धीरज वाकलीवाल की रणनीति से कांग्रेस पार्षदों के अलावा कई निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के नेता मान रहे हैं कि दोनों ओर से क्रॉस वोटिंग हुई है। नतीजा पहले से लगभग तय था। क्रॉस वोटिंग के बावजूद नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस लिहाजे से कांग्रेस प्रत्याशियों को 39 वोट मिले थे। बहरहाल नतीजे घोषित होने के बाद मौजूद लोगों ने विजयी पार्षदों प्रेमलता साहू और कमल देवांगन को बधाइयां दी। क्रॉस वोटिंग के बावजूद चुनाव में कांग्रेस को विजय मिली। महापौर ने अब तक कई निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस में प्रवेश कराया है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर महापौर के कारण ही निर्दलीय पार्षद कमल देवांगन को भी भाजपा में जाने से रोका और कांग्रेस में शामिल किया गया और कमल देवांगन ने कांग्रेस में प्रवेश किया। समिति के चुनाव हुए, उसमें 6 स्थानों पर हुए, सभी पर कांग्रेस ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। इसका श्रेय मैं राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जी को देना चाहता हूं, प्रमाण पत्र वर्मा जी, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए जो कार्य किया। हर वर्ग में आज खुशहाली की लहर है, चाहे वह नगर पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर निगम हो, वहाँ पर हर व्यक्ति को राज्य सरकार की योजना का लाभ मिला है। उसका परिणाम है कि आज हमको ये जीत हासिल हुई है। और जो हमारी योजना समिति के सदस्य बने दुर्ग नगर निगम से प्रेमलता साहू और कमल देवांगन जी, ये निश्चित रूप से शहर के विकास में अपने कार्यों के माध्यम से सहभागी बनेंगे। मैं सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, जैसे जैसे पार्टी का आदेश होगा, शासन का आदेश होगा, हम सामने लाएंगे लोगों के बीच में और पिछले जो 15 साल में नहीं हुआ उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेलों का आयोजन 13 और 14 दिसंबर को भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 में होगा। आयोजन की तैयारियों के संबंध में संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने अधिकारियों से चर्चा की। संभाग स्तरीय ओलंपिक खेलों में लगभग 3,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने अधिकारियों से कहा कि सभी खिलाड़ियों के रहने एवं खाने पीने की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल टीम आदि की तैनाती भी की जाएगी। संभाग आयुक्त ने सभी जिलों के जिला पंचायत सीईओ के साथ खेल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उन्हें सौंपते हुए दायित्व के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि खेलों के दौरान मेडिकल इंतजाम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन खेलों में सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सेदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य, जो कि धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसको बढ़ावा देना सरकार की मंशा है। इस खेल आयोजन में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस, बॉल क्रिकेट, गेड़ी और पिट्ठूल खेलों को भी शामिल किया गया है। इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक के संबंध में आप सब लोग जानते हैं कि ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के बाद अब जो है संभाग स्तर पर 13 और 14 दिसंबर को भिलाई में यहाँ पर संभाग स्तरीय खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जो खिलाड़ी विजेता होंगे उनको राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सरकार की मंशा क्यों है ओलंपिक खेल के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में जो स्थानीय यहाँ पर कई ऐसे परंपरागत खेल थे जिनको कि इस खेलों में शामिल किया गया है। उससे जो हमारे चाहे वो भंवरा हो, गिल्ली डंडा हो, इस तरह के खेलों को भी इसमें शामिल करने के पीछे उद्देश्य है कि जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही हैं उनको लोगों को बताना, इसको पुनर्जीवित करना और लोगों में जो है अलग अलग आयु वर्ग के उसमें शामिल किए गए हैं। 18 साल तक के भी, 18 से 40 और 40 वर्ष से ऊपर के भी जो है कई लोग उसमें भाग ले रहे हैं। तो लोगों में एक इस खेलों में भाग लेने के लिए अच्छी ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतिम छोर राजाराव पठार में सर्व आदिवासी समाज द्वारा 3 दिवसीय विराट बीर मड़ई मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां आज आयोजन के दूसरे दिन बालोद, धमतरी और कांकेर जिला से भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे।
बतला दें कि आदिवासियों द्वारा इस स्थल से 32% आरक्षण की आवाज़ बुलंद किया गया था, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 8-9 दिसंबर को देव मेला, आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव, आदिवासी हाट बाजार, आदिवासी प्रतिभा सम्मान और आदिवासी महापंचायत का आयोजन के 10 दिसंबर को इस स्थल पर शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी शहादत दिवस मनाया जाता है। जो वीर मेला का आयोजन जो होता है, कब से होता आ रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है? ये बाबा राजाराम पठार पूरे प्रदेश में इनका मान्यता, विशेष करके बस्तर और मैदानी क्षेत्र में यह 3 जिला का संगम स्थल है। 2012 में आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकार 32% आरक्षण के लिए यही अपना लड़ लड़े और जीते भी। उस जीत को याद करके बाबा राजा का आशीर्वाद मानकर उनके शहादत दिवस में हमने किया था, उसको याद करके अपने वीर मेला के रूप में इस दिवस की स्मरण किए। बाबा राजा जी का आशीर्वाद से आज तक 9 साल से लगातार यह कार्यक्रम 2 दिन अच्छे दिन बनते जा रही है, जहाँ पर हम शहीद को नमन भी करते हैं और उनके शहादत के साथ उनके त्याग परिचय देंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल द्वारा अपने 6वें स्थापना दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। वहीं एसआर हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में जनरल मेडिकल, जनरल सर्जरी, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन, दंत रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट व अन्य विभाग के चिकित्सक ने अपनी सेवाएं निःशुल्क दी। वहीं शिविर में डिलीवरी के अलावा बच्चेदानी का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं नसबंदी ऑपरेशन भी निःशुल्क किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में एसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज़ को विस्तार से जानकारी दी। जी भैया, एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के 6वें स्थापना दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एसआर हॉस्पिटल के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक था। इस शिविर में कई सारे ऑपरेशन निःशुल्क किए गए और क्षेत्र की माताओं बहनों के लिए विशेष सौगात लाई गई। नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी और नसबंदी के ऑपरेशन वह निःशुल्क किए गए। साथ ही यह भी घोषणा की गई थी कि यदि अस्पताल में अगर कोई बिटिया पैदा होती है तो उसका इंश्योरेंस भी निःशुल्क कराया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर एवं विशेष अतिथि दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मिश्राम सर थे। साथ में विशेष अतिथि के साथ डॉक्टर अनुपम लाल, ज्वाइंट डायरेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 से थे। साथ में डॉक्टर सूत्रिका ताम्रकार यादव अतिथि थी और चंद्रा नर्सिंग कॉलेज के श्री चंद्राकर साहब भी कार्यक्रम में अतिथि थे। कार्यक्रम में अस्पताल के स्टाफ के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई और इस कार्यक्रम में क्षेत्र के बहुत सारे नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा पूरे क्षेत्रवासियों को सौगात दी गई। हमारे अस्पताल में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह की 25 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी, नसबंदी के ऑपरेशन एवं मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। वे जो मरीज आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वह प्रत्येक माह की 25 तारीख को अस्पताल में आकर नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन डिलीवरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और नसबंदी के ऑपरेशन निःशुल्क करा सकते हैं। केवल उन्हें दवाइयाँ और जांच जो है वह स्वयं के खर्च पे करनी होगी। अस्पताल द्वारा समय समय पर जनहित में कार्य किए जाते हैं। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को अस्पताल द्वारा जो विशेष सौगात दी जाती है समय समय पर प्रसारित किया जाता है। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपने समाचार बनाया और हमारे समाचार में स्थापना दिवस को दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। आज एसआर हॉस्पिटल का 6वां एनिवर्सरी था। ये हॉस्पिटल ने दिन रात जो काम करके कोरोना काल में और डेंगू के पैंडेमिक में बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि दुर्ग जो है स्थिर हो पाया।
और लगातार यहाँ पे क्वालिटी हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को सम्मान किया गया। आने वाले समय में नए आयाम जो है ये हॉस्पिटल तय करेगा। इनके हॉस्पिटल में घूम के देखा गया, काफ़ी साफ सुथरा अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी इस हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय में जब भी कोई छोटी मोटी डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की वॉल्यूम्स की बात सामने आती है, कुछ निगेटिव की बात सामने आती है, तो कोई कोऑर्डिनेशन रखा जाएगा। इस हॉस्पिटल में अभी तक भी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह हुई हैं और आगे भी उम्मीद करेंगे कि ये दुर्ग और पूरे देश भर में एक अच्छे हॉस्पिटल के रूप में इसका नाम। स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल के स्टाफ द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वही कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का सम्मान किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।